नमस्ते, अभिवादन आपका। आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएँ। आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से होली मनाएँगे और मार्केट में जब आएँगे तो वहाँ पर भी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़िकेशन करके अपने पोर्टफोलियो को भी कलरफुल बनाकर रखेंगे, जिससे कि उसमें हर सेगमेंट के लगभग कुछ ना कुछ स्टॉक्स हों और आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफ़ाइड हो, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत आती है बाज़ार में तो आप उससे लड़ सको। तो हमने एक पोस्ट डाली थी, उसमें आपको बताया था कि होली हमको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़िकेशन सिखाती है। बिल्कुल हर रंग के आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए, छोटे स्टॉक्स होने चाहिए, बड़े स्टॉक्स होने चाहिए, हर कैटेगरी के स्टॉक्स होने चाहिए। चाहे आप दवा बनाने वाली कंपनी को ले लो, चाहे आप खाना बनाने वाली कंपनी को ले लो, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को ले लो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हर कैटेगरी के आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए। ये तो हो गई नॉर्मल सी सिंपल सी बात। अब ये वीडियो किस लिए है? ये वीडियो है आप लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कि अगर हमारी बात आज तक किसी को भी कोई भी बात चुभ गई हो, बुरी लग गई हो, या मैंने आपको डांट लगा दी हो, फटकार लगा दी हो, तो उसके लिए बिल्कुल दिल की गहराइयों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और एक मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको हमेशा बिल्कुल सही और सटीक सलाह देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका थोड़ा बहुत ही सही कम से कम भला हो सके। किसी भी तरीके से जो भी मैं मेरे से बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ से एक दूसरी बात आती है कि क्या आप अपनी मदद खुद से कर सकते हो? मतलब कि क्या आप एलिजिबल इनफ हो कि आप अपनी मदद खुद से कर सको? जी हाँ, मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई है कि फ्री में स्टॉक मार्केट आप सीख सकते हो। और दूसरी चीज़, स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कुछ अलग तरीके से सीख सकते हो। मतलब क्या है कि जो नॉर्मल आप रियल लाइफ में करते हो ना, वही चीज़ आपको आकर बाज़ार में करनी है, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाओ, अच्छी चीज़, हम एक चीज़ याद रखिएगा, मेरी इस लाइन को नोट करके रख लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम सस्ता स्टॉक खरीदना चाहते हैं। हम जानते हैं, हमें पता है, हमारी इंडियंस की जो मेंटालिटी है ना, हम हमेशा सस्ती चीज़ खरीदना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि हम सस्ता सामान कौन सा खरीदना चाहते हैं? जो हमको पसंद है और उसकी क्वालिटी लाजवाब है। हम रुक जाएंगे, हम होली तक रुक जाएंगे, हम दिवाली तक रुक जाएंगे, हम अपने बर्थडे तक रुक जाएंगे, हम सालगिरह तक रुक जाएंगे, हम कोई इवेंट तक रुक जाते हैं कि हमको वो अच्छा सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। उसी को आपको बाज़ार में अप्लाई करना है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छा स्टॉक है, वो आपको कब सस्ता मिलेगा, उसके लिए एक समय का इंतजार करना पड़ता है। बस बाजार में जो त्यौहार आता है खरीदारी का, वो हमें नहीं पता होता है कब आएगा। रियल लाइफ में जो त्यौहार आता है वो हमें पता होता है कब आता है, और इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। भरपूर तरीके से तैयारी करके हमको यहाँ पर क्या उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे आज होली है तो आप सब होली मनाइए। बाजार में क्या हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं? तो मैं आपसे यही एक बात कहूँगा कि आपको अपने पैसे को कभी भी बाज़ार में कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक खरीदारी का त्यौहार ना जाए। मेरी इस बात को याद रखिएगा। अभी मैं आगे भी आपको कुछ बातें बताऊंगा। खरीदारी का त्यौहार कब आता है? जब आपको ढेर सारे डिस्काउंट मिलते हैं आप ही के स्टॉक पे। बहुत सारे स्टॉक जो आपको अभी पसंद होंगे, लेकिन आप उनका रेट सोच रहे हो कि थोड़ा सस्ता मिल जाता, काश थोड़ा सस्ता मिल जाता। मिलेंगे, यकीन मानिए। पिछले मतलब 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में जो रेट आपको, मतलब ये आप जेन्युइन तरीके से सोचिएगा। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो कि मुझे एक 40 इंच की टेलीविज़न चाहिए और वो मुझे 15,000 में चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा। 40 इंच की टेलीविज़न अगर आज 25,000 की है तो आप ये सोच सकते हो 20-21 में मिल जाती तो मैं ख़रीद लेता। तो आप इंतज़ार करते ना, दिवाली में ख़रीदूँगा। तो ऐसे ही आपको तब तक इंतज़ार करना है। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। और ये चीज़ इंतज़ार कैसे होगी? इसके लिए आप या तो अपने पैसे को एफडी करा लीजिए, आरडी करा लीजिए। सबसे बेस्ट है लिक्विड फंड में डाल दीजिए। ये मेरी एक सलाह, आप इसको ज़रूर मान लीजिएगा। अब आती है दूसरी सलाह जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आपने आज तक बाज़ार में कोई गलती नहीं की है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपने कोई गलती नहीं की है। सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमारे किसका होता है ना कि हमारा ये चीज़ पीछे काम किया और उसी के कारण हमारे सामने ये रिजल्ट आया। जैसे कि बाज़ार में हमेशा आपने देखा होगा, कभी आपकी ग्रीड सामने आ जाती है, कभी आपका फियर सामने आ जाता है। ग्रीड कब सामने आ जाती है? जब आपको फोमो हो जाता है कि ये स्टॉक भाग जा रहा है, मुझे भी इस पर बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर आपने लालच किया और वहाँ पर लालच की दिक्कत है, आपकी गलती नहीं है।
आप चाहते क्या थे? आप प्रॉफिट चाहते थे। और जो बंदा प्रॉफिट चाहता है, जो बंदा सक्सेस चाहता है, उसकी कोई गलती है क्या? बस आपके पास प्रॉब्लम क्या हुई कि आपके पास कोई बैक एंड सपोर्ट नहीं था, नॉलेज का सपोर्ट नहीं था, इसलिए आपने भागती हुई ट्रेन पकड़ने की कोशिश की और वहाँ पर आपका पैर फिसला, चोट लग गई। अब क्या चोट लग गई तो उसको हम सुधार नहीं सकते? बिल्कुल सुधार सकते हैं। मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ बातें रिपीट हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आप बाजार में अगर 100 रुपये लेकर आए हो, बाजार आपसे 100 के 100 ही छीन सकती है, लेकिन जब देने पे आएगी और आप सीखने पे आ जाओगे, इस 100 को आप 1000 बना दोगे, ठीक है, 10,000 बना दोगे, लाख बना दोगे, 10 लाख बना सकते हो और बहुत आगे उसको अभी लेकर जा सकते हो। ये यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा कितना समय आप देते हो, कितने अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। धीरे धीरे आप इसको ग्रो करिए, हर महीने 100 रुपये ही डालिए, बाजार में डालिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट इक्विटी में डालिए 100 रुपये, मैं इसी पर आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्मार्ट SIP कीजिए। स्मार्ट SIP का मतलब क्या है? आपका ये लिक्विड फंड है, आपका ये 100 रुपये है, आपका पैसा लिक्विड फंड के थ्रू ही इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए। आपके पास डेली इक्विटी मार्केट में नहीं लगाने के लिए पैसा होना चाहिए। ये एक सस्ता नशा टाइप की चीज़ है कि चलो हमको बिल्कुल समय ही नहीं देना। मैं आपको कहता हूँ आप लिक्विड फंड में पैसा डालिए, मत दीजिए समय। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको सिर्फ खोल के देखना है, क्या बाजार ऊपर से कुछ परसेंट गिरी हुई है, तब पैसा डाल दो। आप दूसरों से बहुत आगे रिटर्न कमाओगे। लिक्विड फंड का यूज आज से आप करना चालू कर दीजिए। नहीं करना चाहते, FD का यूज कीजिए। FD भी होती हैं 3 महीने की, 6 महीने की, वहाँ पर अपने पैसे को डालिएगा जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ फार्मूला, कुछ सेट रूल्स को आप अपने बना लीजिए। मैंने भी आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, उसका उपयोग कीजिए, वीडियोज़ को देख लीजिए, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि बाजार में आपने कोई गलती नहीं की है। एकदम सस्ते से सस्ता 1-2 रुपये का भी अगर आपने स्टॉक खरीदा है, 50 पैसे का खरीदा है, तो भी आपने कोई गलती नहीं की है। क्योंकि पहली चीज़ तो आप यहाँ पर आए तो आपको करोड़पति बनाने के सपने दिखाए जाते हैं और हम बचपन से हमारे यही सपने होते हैं कि कुछ ना कुछ हमको जादू ही मिल जाए। यहाँ पर हो सकता है कि सामने वाले की आप गलती बता दो, उसकी गलती है ना, उसकी गलती है ना आपकी गलती है, उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अपने व्यूज़ के लिए परेशान होगा। वो खुद करोड़पति नहीं बन पाया तो दूसरों को बनाने के होता है ना कि अब कोई बुरा मत मान जाना कि अगर कोई टीचर हो, मैं बहुत सम्मान करता हूँ टीचरों का, लेकिन होता क्या ना कि रियल लाइफ में अगर आप देखते होगे तो जो जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं वहाँ पर एक बात कही जाती है कि जो कुछ नहीं बन पाता वो टीचर बन जाता है। एक्चुअली इस चीज़ के 2 पहलू हैं। जो कुछ नहीं बन पाता का मतलब क्या है कि उसको सब कुछ, जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आती हैं और वो किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ अपनी नहीं रखता है, इसीलिए वो कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाया। उसकी एक्सपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी करके हर एक चीज़ में है और वही थोड़ी थोड़ी एक्सपर्टीज़ वो हर बच्चे को दे सकता है, जिससे कि बच्चा पहचान सके कि मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ और उसमें जाकर आगे जाए। तो टीचर का पूरा सम्मान करते हुए मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, किसी 1-2 चीज़ में महारत हासिल करनी है। जो आपको सिखा रहा है उसकी मजबूरी भी है कि वो आपको सारी बातें बताए। अगर वो कोई चीज़ मिस कर देगा तो आपसे दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आपको 1-2 चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। टेक्निकल फंडामेंटल के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। आप जो चीज़ पकड़ लीजिए उस पर फोकस कीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए। मैंने कहा सस्ते स्टॉक को खरीद कर भी आपने गलती नहीं की है। यहाँ पर पहली चीज़ तो जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो आपको ठग रहे हैं, टीवी वाले ठग रहे हैं। हम आप सब बहुत भरोसा करते हैं बचपन से टीवी पे, हम टीवी देखकर हम वोट दे आते हैं, तो हम शेयर क्यों ना खरीद लेंगे। तो ये सब चीज़ें आप करना बंद कर दीजिए। अब प्रॉफिट की बात आती है तो मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आज से सिर्फ आप एक काम कीजिएगा कि जो भी स्टॉक आप खरीदिए सिर्फ 2 कारण उसके पीछे लिखिएगा कि मैं अगर ये स्टॉक खरीद रहा हूँ, और अगर आपके पास पैसे की सच में आप वैल्यू करते हो, भले 500 का ही स्टॉक आप खरीद रहे हो, 100 का ही स्टॉक आप खरीद रहे हो, 2 कारण लिख लेना। मैं क्या इसको सही रेट पे खरीद रहा हूँ? क्या ये इससे बेटर रेट पे मुझे नहीं मिल सकता? ये पहला कारण आपका हो सकता है। दूसरा जो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, मैं इस स्टॉक में कितना लॉस ले सकता हूँ, उसको वहीं पर लिख दो कि मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं लॉस ले सकता हूँ, अगर ट्रेड नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, मैं कहाँ पर एवरेज करूँगा, उसके बीच में उसको हाथ नहीं लगाना है। 500 पे खरीद रहे हो, लिख दो कि 400 पे ही मैं एवरेज करूँगा। उससे पहले रिवर्स कर गया 401 रुपये से भी, वहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाना है कि 401 से क्यों रिवर्स कर जाएगा। बाकी अगर ये 401 से भी रिवर्स कर गया, मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। 400 पे आएगा, मैं पैसा डालूंगा, अदरवाइज मैं बैठा रहूँगा। ये होती है इन्वेस्टिंग की खूबी। अब इन्वेस्टिंग किन स्टॉक्स में करनी है? ढेर सारे स्टॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे लोग भी बताते हैं, मैंने भी अपने चैनल पे बताया हुआ है। अच्छे स्टॉक्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप ढूंढ ही ना सको, बड़े आराम से अवेलेबल हैं। अच्छे स्टॉक्स आपको पता हैं, रूल पे स्टिक कीजिए, पैसा बनाओगे। अब आखिरी सलाह आपको ये देना चाहूँगा कि भले आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आगे गलती होने के चांसेस होते हैं। पिछली सारी गलतियों को अपने माफ़ कर दीजिए, दुनिया वालों की गलतियों को माफ़ कर दीजिए, सब जाए भाड़ में। अब करना क्या है आपको? अपने आप
पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। आपको खुद से सवाल पूछना है कि मैं हूँ कौन, मैं क्या एक ट्रेडर हूँ, क्या मैं एक ट्रेडर हूँ, क्या मैं एक स्विंगर हूँ। स्विंगर का मतलब स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन स्टॉक्स रखता हूँ और उसके बाद बेचता हूँ, 2 4 6% 8% जो भी कमा सकूँ यहाँ से कमाऊँगा। ट्रेडर का मतलब क्या होता है, वो 1 घंटे में भी बेच सकता है, 1 2 दिन इंतजार करके भी स्टॉक्स को बेच सकता है और वहाँ पर उसको पता है कि उसका माइंडसेट क्या है, वो जल्दी जल्दी में करना चाहता है। हर कोई अपनी जगह पर सक्सेसफुल है और यकीन मानिए, आपको अगर कोई ये बता रहा होगा कि इन्वेस्टिंग बुरा है, ट्रेडिंग बुरी है, स्विंग ट्रेडिंग बुरी है, तो ऐसा मत सोचिए आप। हर जगह आपको सक्सेसफुल लोग मिलेंगे। मैं बहुत अच्छे लोगों को जानता हूं जो ट्रेडिंग करके बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल हेजिंग करके बड़ा पैसा बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कैल्पिंग करके बड़ा पैसा बना रहे हैं। ये सारे टर्म्स मैं आपके सामने लाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, आपको पता है, आप इन्वेस्टर्स के नाम भी जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स तो भर भर के पड़े हैं इंडिया में मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, हर जगह आपने देखा होगा इन्वेस्टिंग से बहुत लोगों ने पैसा बनाया है। तो आपको जो भी चीज़, जो भी माइंडसेट आपका हो वो पसंद कीजिए। और मैं ये भी आपसे कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक ट्रेडर भी है, एक स्विंगर भी है, एक इन्वेस्टर भी है। कुछ स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के लिए होते हैं और उनमें आप स्विंग ट्रेड भी ऑफकोर्स कर सकते हो। आपको सही मौका मिल जाए ले लीजिए, इंट्राडे ट्रेड ये भी आप कर सकते हो। हर चीज़ या बाज़ार में प्रॉफिटेबल है। अगर 5% 10% लोग कर रहे हैं, आप कर सकते हो। हर जगह यही रेशियो चलता है। 90% लोग इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, इसको सीरियसली नहीं लेंगे। पूरी दुनिया में यही 90:10 का कॉन्सेप्ट है कि 90% लोग चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। कॉलेज में देख लीजिए, स्कूल में देख लीजिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी में देख लीजिए या रियल लाइफ में देख लीजिए, केवल 90% ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल अपने हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं है। ठीक है, ना वेल्थ को लेकर सीरियस है, ना फैमिली को लेकर सीरियस है, कहीं भी वो सीरियस नहीं है। ये लोग इग्नोर करने वाले लोग हैं, हर चीज़ को इग्नोर करेंगे। इनके लिए इग्नोरेंस इज़ ब्लिस है। और यहाँ पर मैं आपको एक कोट बताना चाहूँगा, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। ये जो कहते हैं ना, मैं इस कोट से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। इग्नोरेंस कभी ब्लिस हो ही नहीं सकता। आपको चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा और आगे बढ़ना होगा। इग्नोरेंस इज़ नेवर ब्लिस। अगर आपके पास कुछ ब्लिस जैसा हो सकता है तो वो है नॉलेज। और नॉलेज मैं आपको देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार खड़ा हूँ। सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए खड़ा हूँ। प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बताऊँगा, अच्छे स्टॉक्स भी बताऊँगा, लॉन्ग टर्म स्टॉक, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। बस आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऊपर भरोसा करोगे और अपने आप को बताओगे कि मैं हूँ कौन, जिस चीज़ पे आपका जोर चलता है। अगर आप तीनों करना चाहते हो, तीनों के लिए अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर दो। 5,000 इसमें रखूँगा, 15,000 इसमें रखूँगा, 50,000 इसमें रखूँगा। और इन्वेस्टिंग वाला पैसा स्विंगिंग में नहीं आएगा, स्विंग वाला पैसा ट्रेडिंग में नहीं आएगा। जहाँ जल रहा है उसको जलने दीजिए। जैसे ट्रेडिंग में आपको लॉस हो रहा है तो उसका लॉस स्विंगर में ऐसे नहीं कि उससे रिकवर करूँगा, नहीं, वहीं से रिकवर करने की कोशिश कीजिए, वहीं से। और सबसे बड़ी चीज़ जो बाजार में है वो है स्टॉप लॉस, और इसको आप हथियार की तरीके से यूज कीजिए। आपके लिए इस पर वीडियो अवेलेबल है, अक्सर मैं इसकी बात करता भी रहता हूँ, तो इसको भी आपको सीरियसली लेना है। तो सभी को हैप्पी होली। मैंने आपको सिर्फ ज्ञान की बातें बताई हैं, तो ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो, लेकिन अगर आपने इस वीडियो के निचोड़ में जाने की कोशिश की, इस वीडियो से कुछ निकालने की कोशिश की, तो आपको बहुत बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है और आपकी लाइफ कलरफुल होगी। आपके पास कलरफुल स्टॉक्स होंगे तो आप अपना जो बचा हुआ समय है ना, उसको भी कलरफुल बना सकते हो। स्ट्रेस कम लिया कीजिए। इस बाज़ार में सबको, मुझे भी लॉसेस होते हैं। आप देखते होंगे, अगर हमारी इंट्राडे वाली वीडियो, हमारी एक एक दिन में कई सारे स्टॉप लॉसेस चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको बाज़ार पे भरोसा है, हमको अपनी चीज़ों पे भरोसा है, हमको अपने ऊपर भरोसा है। इसीलिए हम अगले दिन उतनी ही ताकत के साथ आते हैं ट्रेड करने। देखा होगा आपने, अगर आप इंट्राडे वाली वीडियो देखते हो। तो ऐसे ही आपको बाउंस बैक करते रहना है हमेशा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली, नमस्कार।